हम एक जगह देखते हैं और कोई कहता है बेशर्म, आज ताइक्सुआन के पवित्र पुत्रों के राज्याभिषेक का दिन है, तो आप इस हॉल में इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं। हम एक लड़के को देखते हैं जो वहां पर खड़ा होता है और कहता है बकवास। क्या ये तथाकथित ताइक्सुआन पवित्र भूमि का रवैया है जो पूर्वी विल्डेरनेस में 6 पवित्र भूमि में से एक है। आप लोगों को धमका रहे हैं और आप उनके अधीन होने की कोशिश कर रहे हैं और आप संत की इच्छा पूछे बिना उसे किसी ऐसे व्यक्ति को दे रहे हैं जिससे आप कभी नहीं मिले हैं। या लड़का जोर से कहता है अगर मुझे आज उसके लिए जस्ट के नहीं मिला तो मुझे इस पवित्र भूमि के शिष्य की उपाधि नहीं चाहिए। फिर कोई कहता है क्या ये चेन पागल है। उन्होंने ग्रेट हॉल में ऐसे शब्द कहने का साहस किया, हालांकि उसके पास अच्छी प्रतिभा है, लेकिन अगर वह ऊपरी दुनिया से भगवान को नाराज करता है तो मुझे डर है कि हमारी पूरी ताइक्सुआन पवित्र भूमि संकट में पड़ जाएगी। एक बूढ़े को देखते हैं जो कहता है ये चेन क्या ये है। मैं आपको याद करता हूँ, आसमानी हरे क्षेत्र में उस छोटे से स्थान से मेरी ताइक्सुआन पवित्र भूमि में शामिल होने से पहले आपको सैकड़ों लड़ाइयों से गुजरना पड़ा था। अब आप मुझसे कह रहे हैं आप ताइक्सुआन पवित्र भूमि के विवेचक के रूप में अपना दर्जा छोड़ने जा रहे हैं। वह बुरा नाराज हो जाता है और अपनी पावर रिलीज कर रहा होता है। ये चैन कहता है मुझे बस संत के लिए खेद है, मैं खड़ा होकर उसे आग में धकेले जाते हुए नहीं देख सकता। एक आदमी को देखते हैं जो कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारा अपमान करने की, आप अग्निकुंड किसे कह रहे हैं। हमें लड़की को देखते हैं जो हमारे हीरो से कहती है श्रीमान गू, और यही हमारा हीरो है। हमारा हीरो कहता है जैसे ही मैं एक ट्रांसमिग्रेटर के रूप में जागा मैंने खुद को अपनी वर्तमान पहचान में एक अज्ञात स्थिति में पाया। हमारा हीरो अपने हाथ में एक चाय का कप पकड़ लेता है और कहता है और मेरा चरित्र गू चेंज एक खलनायक की तरह दिखता है जो पारंपरिक कॉमिक्स में नायक के लिए एक स्प्रिंग बोर्ड के रूप में उपयोग किया जाता है और लोगों को पागलपन से मारता है। गू चांगे सामने देखता है और कहता है अंतर यह है कि मेरे पास एक ऐसी प्रणाली है जिसका अस्तित्व मुझे वास्तव में नहीं पता कि यह क्यों मौजूद है। सिस्टम आता है और कहता है चरित्र गू चेंज, पहचान ड्रॉइस्ट हेवन इमोर्टल पैलेस के सच्चे शिष्य, शरीर और रक्तरेखा डेविल हॉट ड्रोबो में, खेती संत प्रभु क्षेत्र का लाभ, तकनीकें ड्रोहेवन इमोर्टल कोड टेम 1000 डेविल्स, अवतार प्रतिभा अमर डेविल तकनीक, स्वर्गीय भाग्य का मूल्य 50, भाग्यांक 30, सिस्टम मॉल अभी तक नहीं खुला। गू चांगे चाय पिता है और कहता है प्रणाली के अनुसार क्यूई भाग्य का स्तर लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला और बैंगनी के रूप में निम्न से उच्च तक विभाजित होता है और औसत सामान्य व्यक्ति सिर्फ लाल क्यूई भाग्य होता है। फेयर हमसे कहता है युवक ने कहा कि ये चेन के पास हरा है, बकवास, वह वास्तव में भाग्य का उचित पुत्र है। गू चांगे नाराज होता है और कहता है ऐसा कहा जाता है कि खलनायक लंबे समय तक जीवित नहीं रहता, ये काला भाग्य हमेशा मुझे इसकी याद दिलाता है। ये चैन सामने की तरफ उंगली करता है और कहता है गू चेंज तुम एक बड़ा भेड़िया होने का नाटक कर रहे हो, क्या आप में कुछ कहने की हिम्मत है। या आदमी फेयर कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, क्या आपने उसे उसके नाम से बुलाया। फेयर या बुरा आदमी कहता है ये चेन आज आपने बार बार सभी लोगों के सामने संप्रदाय का मजाक उड़ाया है, आपके वास्तव में बुरे इरादे हैं। पब्लिक कहती है ये सही है, आपकी श्रीमान से अशिष्टता से बात करने की हिम्मत कैसे हुई। गू आप अपराध को नजरअंदाज नहीं कर सकते। ये चैन मान में कहता है क्या हो रहा है, कैसे हर कोई गुजरात परिवर्तन को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है। मेरी प्रतिभा संप्रदाय में सर्वोच्च है और मैं संप्रदाय का भविष्य हूँ। ये चैन लड़की को देखता है और कहता है यहाँ तक कि किंग जी भी मेरे लिए बात नहीं करेंगे, आखिर हम इतने करीब क्यों हैं। गू चांगे मान में हंसता है और कहता है देखिए किस तरह से भाग्य का पुत्र कर्क राशि का है, लेकिन काफी अच्छा भी है। ये चैन कहता है गू चेंज क्या आपको लगता है कि आप बिना कुछ कहे सिर्फ गहरे होने का दिखावा कर सकते हैं, दूसरों को धमकाने के अलावा आप और क्या कर सकते हैं। ये बुढ़ा कहता है ये चेन वास्तव में नहीं जानता कि जीवित कैसे रहना है। यह आदमी अपने हाथ में पावर एक्टिवेट करता है और कहता है पवित्र भगवान मैं ये चेन को हटा दूंगा और श्रीमान से माफी मांगूंगा। जी यू यह आदमी ये चेन पर हमला कर देता है। ये चेन भी अपनी फायर पावर एक्टिवेट कर देता है और कहता है अच्छा आ जा तू। दोनों लोग आपस में 5 टकराते हैं। ये चेन स्माइल करता है और कहता है पवित्र पुत्र अच्छी युक्ति। या लड़की कहती है स्पष्ट रूप से आपके पास केवल सोल पैलेस क्षेत्र की खेती का स्तर है, लेकिन क्या वह ताइक्सुआन के ऋषि को अवरुद्ध करने में सक्षम था। भाई चेन बहुत सुंदर है। एक आदमी लड़की को चुप करा देता है और कहता है चुप रहो, आप भी श्रीमान को अपमानित करना चाहते हैं। जी यू गू चांगे स्माइल करता है और कहता है जैसा कि अपेक्षित था मुख्य पात्र के रूप में वह जनता को अपने अद्भुत कौशल दिखाते हैं। गू चांगे पिंगे की तरफ देखता है और कहता है ऐसा लगता है कि ये चेन आज जो कर रही है उसका उद्देश्य भगवान ताइक्सुआन की बेटी को मुझसे शादी करने से रोकना है। पिंगे किस्मत के पॉइंट 350 होते हैं
गू चांगे कहता है फिर 350 अंकों की यह पीली क्यूई किस्मत सू किंगजे को परिदृश्य में तथाकथित नायिका होना चाहिए। गू चांगे कहता है चून की यह पहले से ही निष्कर्ष है कि वह इससे आहत हुआ है। और फिर गू चांगे कहता है ऐसा लगता है जैसे आपने हमेशा चेन पर भरोसा किया। शांत रहने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। क्या मुझे लगता है कि आप और ये चेन वास्तव में संबंधित हैं? तुम्हें डर है कि मैं उससे निपट लूंगा। गू चांगे चाय पिता है और कहता है कितनी चतुर महिला है। गू चांगे कप को नीचे रखता है और कहता है ये खाली है। किंगे चाय करती है और आधी चाय गिरा देती है। गू चांगे किंगे का हाथ रोकता है और कहता है मैं भेड़िया या बाघ नहीं हूँ, आप इतनी घबराई हुई क्यों हैं मिस सू? किंगे कहती है नहीं ऐसी कोई बात ही नहीं है, चाय बहुत गर्म है, इसे नौकरों पर छोड़ दो, तुम्हारे हाथ में चोट लग गई तो बहुत दुख होगा। सिस्टम कहता है सू किंग जी के दिल में एक सूक्ष्म परिवर्तन। मुख्य चरित्र ये चेस डी लक -10। गू चांगे कहता है ऐसा कैसे हो सकता है? ये चैन नाराज होता है और कहता है गू चेंज तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे छूने की? गू चांगे स्माइल करता है और कहता है ऐसा लगता है कि चीजें दिलचस्प हो गई हैं। गू चांगे का नौकर कहता है आपका प्रतिद्वंद्वी मैं हूं। ये चैन नाराज होता है और कहता है चू जुबान, क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं तुम्हें मारने की हिम्मत नहीं करूंगा क्योंकि तुम एक पवित्र पुत्र हो? गू चांगे कहता है सामान्य परिदृश्य के अनुसार मुझे डर है कि ये चेन ने अपनी कमजोरी से चू हुआन को हरा दिया होगा। फिर वह अपनी स्थिति को स्थिर करने और अपनी खेती को बढ़ाने के लिए समय पाने के लिए दांव आदि लगाएगा। अपनी खेती की प्रतिभा के साथ वह आज की शर्म का बदला लेने के लिए कुछ साल बाद मेरे सामने खड़ा होगा और जब वह समय आएगा तो मैं संभवतः मर जाऊंगा। गू चांगे स्माइल करता है और कहता है लेकिन मैं एक ट्रांसमिग्रेटर हूं तो ये कैसे संभव है कि मैं ऐसे शास्त्रीय परिदृश्य को नहीं जानता? मैं आसानी से ऐसा नहीं होने दे सकता। गू चांगे ये चैन के पास आता है और कहता है चून की यह मामला मुझसे संबंधित है तो मुझे पवित्र पुत्र चू हुआन को परेशान करने की आवश्यकता नहीं है। ये चैन नाराज होता है और कहता है तुम्हें लगता है मैं तुमसे डरता हूं। गू चांगे कहता है आपकी निडरता का कारण यह नहीं है। गू चांगे अपनी पावर का एक नमूना दिखाता है। ये चैन कहता है कौशल, एक अंतर्दृष्टिपूर्ण प्रतिभा का कौशल। गू चांगे देखता है और इतने में हाई पीछे का गेट ब्लास्ट हो जाता है। गू चांगे सीरियस होता है और कहता है श्री हाँ आप मुझसे क्या कहना चाहते हैं? ये चैन घुटनों पर जाता है। यह सब गू चांगे की पावर देखकर डर जाते हैं और कहते हैं यहाँ तक कि उसकी क्यूई आभा भी लोगों को हताश महसूस कराती है। श्रीमान गू इतना मजबूत है, ये वास्तव में ऊपरी दुनिया के लोगों के योग्य है। ये चेन वह लड़का वास्तव में अपनी जगह नहीं जानता है। किंगे गू चांगे की पावर देखकर घबरा जाती है। बुद्धा मान में कहता है जैसी कि ऊपरी दुनिया के किसी व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है, इतनी कम उम्र में उसके पास ऐसी शक्ति होती है। वास्तव में इस शक्ति को नाराज नहीं किया जाना चाहिए। सिस्टम आता है और कहता है यदि आप सार्वजनिक रूप से फॉर्चून के पुत्र को मारते हैं तो ये चेन फॉर्चून के 10 अंक खो देता है और मेजबान का भाग्य मूल्य 50 से बढ़ जाता है। गू चांगे कहता है इससे भाग्य का मूल्य भी बढ़ सकता है। चून की भाग्य मूल्य का उपयोग कौशल स्तर को बढ़ाने के लिए अंक जोड़ने के लिए किया जा सकता है। ये स्वाभाविक रूप से खेती के स्तर को भी बढ़ा देगा। फेयर कहता है सिस्टम अगर मैं अभी ये चेन डी को मार दूं तो मुझे कितना भाग्य मूल्य मिलेगा? सिस्टम कहता है यदि आपकी किस्मत बहुत अच्छी है तो आप हरवेन द्वारा सुरक्षित रहेंगे, लेकिन आपके वर्तमान भाग्य मूल्य के साथ आपको अपनी किस्मत का उल्टा असर होने का खतरा है। गू चांग कहता है क्या इसका मतलब यह है कि भाग्य के पुत्रों को अपमानित करने से दुर्भाग्य होगा? कोई आश्चर्य नहीं कि मेरे भाग्य का मूल्य काला है। मैं वास्तव में एक असली खलनायक हूँ। सिस्टम कहता है कर्मा ने कहा आकाश के देवताओं और राक्षसों को पहचानना मुश्किल है। ये चेन को मारने के लिए आपकी वर्तमान ताकत मुश्किल नहीं है, लेकिन अज्ञात चर की एक श्रृंखला को ट्रिगर करेगी क्योंकि आप सबसे बड़े परिवर्तनशील हैं। गू चांग कहता है दूसरे शब्दों में हालांकि मैं अब उसे मार नहीं सकता, लेकिन मैं उसे दबाकर उसकी किस्मत को कम कर सकता हूँ। जब समय आएगा मैं ये कर सकता हूँ, है ना? सिस्टम कहता है हाँ, वे भी जिनका मुख्य पात्र के साथ घनिष्ठ संबंध है, समान है। गू चांग पीछे देखता है और कहता है इस तरह ये चेन को प्रभावित करने के लिए सू किंग्स को जबरन मजबूर करना भी काम नहीं करेगा। बुढ़ा आदमी हंसता है और कहता है श्री गू तुम बहुत छोटे हो, लेकिन तुम्हारी खेती अप्रत्याशित है। दूसरा बुढ़ा आदमी कहता है उसकी सांसों की हल्की सी ध्वनि हमें भय से कांपने पर मजबूर कर देती है। गू चेंज वास्तव में एक भगवान है। तीसरा बुढ़ा आदमी कहता है मैंने सोचा था कि ताइक्सुआन पवित्र भूमि जो हजारों वर्षों से विरासत में मिली है और अरबों मील का क्षेत्र है, पहले से ही दुनिया में प्रमुख शक्ति है, लेकिन आज जब मैं आपसे मिला तो मुझे एहसास हुआ कि वहाँ क्या लोग दुनिया से बाहर हैं और स्वर्ग आकाश के बाहर है।
गू चैंग कहता है मेरी ताकत जिसकी आप सभी प्रशंसा करते हैं वह वास्तव में उल्लेख करने लायक नहीं है। गू चैंग का नौकर कहता है ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं खेती बाड़ी में अच्छा नहीं हूँ, मैंने आप दोनों को व्यक्तिगत रूप से परेशान किया है, ये वास्तव में बहुत अपमानजनक है। गू चैंग कहता है कोई बात नहीं। ये चैन अभी भी जमीन पर झुका होता है और कहता है गू ने पहले ही दया दिखा दी है, वह वहाँ क्या कर रहा है। ये चेन वास्तव में नहीं जानता कि उसके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। नहीं, ये संभव नहीं है, ये सच नहीं है, ये सब आपकी वजह से है, ये सब आपकी वजह से है। ये चेन गू चैंग पर हमला करता है और कहता है भाड़ में जाओ। या बुडा कहता है ये चेन तुम्हारी इतनी हिम्मत। गू चैंग के सामने एक प्रोटेक्शन बैरियर होता है और ये चेन का 5 यूज प्रोडक्शन बैरियर पर आकर टच होता है। गू चैंग अपना हाथ आगे करता है और कहता है केचुए ने पेड़ को हिलाने की कोशिश की। गू चैंग ये चेन को एक चांटा मारता है, ये चेन दीवार में जाकर लगता है। फेयर पब्लिक कहती है ये चेन ने संप्रदाय के नियमों की अवहेलना की और कई बार सम्मानित अतिथियों का अपमान किया, उसकी संस्कृति को तुरंत अवरुद्ध कर दिया जाएगा और उसे कालकोठरी में भेज दिया जाएगा। वह वहां श्रीमान की प्रतीक्षा करेगा। गुजरात का निर्णय। या लड़का कहता है इससे पहले श्रीमान, गू ने पहले ही अपनी जान बचा ली थी, ये चेन की उस पर चुपचाप हमला करने की हिम्मत कैसे हुई। या लड़की कहती है हाँ, यह एक अपमानजनक बात है, मेरी ताइक्सुआन पवित्र भूमि का चेहरा उसके द्वारा अपमानित किया गया है। गू चैंग जाता है और ये चेन जोर से कहता है मुझे जाने दो, मैं संप्रदाय का सबसे प्रतिभाशाली शिष्य हूँ। संप्रदाय की आशा। गू चैंग सुकंग के पास से गुजारता है और कहता है सेंट क्विंग, मैंने सुना है कि आज रात चंद्रमा बहुत सुंदर है, मुझे आश्चर्य है कि क्या आप मुझे कुछ चेहरा दे सकते हैं। सुकिंग का बाप कहता है हाँ 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 श्रीमान, इस मामले के बाद भी गू में इस प्रकार की सुंदरता रह सकती है, आप वास्तव में एक खुले विचारों वाले व्यक्ति हैं, मेरी बेटी स्वाभाविक रूप से खुश रहेगी। सुकिंग का बाप मान में कहता है अगले 100 वर्षों के लिए हमारे संप्रदाय का भाग्य इस आदमी के हाथों में है, आप इस समय भ्रमित नहीं हो सकते। सुकिंग कहती है हाँ। ये चैन के मुंह से खून आता है और वाहीन पर बेहोश हो जाता है। सिस्टम कहता है आपकी हृदय स्थिति खराब है, भाग्य में 100 अंकों की हानि, मेजबान स्वर्गीय जीवन मूल्य प्लस 500। गू चैंग स्माइल करता है और कहता है तो भाग्य के इस बच्चे के लिए प्रणाली बहुत प्रभावी नहीं है, हालांकि यह थोड़ा परेशानी भरा है, प्रक्रिया धीरे धीरे मुख्य पात्र को मौत की ओर खींचती है। हम एक बुजुर्ग को देखते हैं, वह बुजुर्ग छत पर खड़ा होता है। सुकिंग कहती है मैं समझता हूँ, ये चेन भगवान के करीब भी नहीं आ सकते और वह हमें जो लाभ दे सकते हैं। सुकिंग अपने पापा के सामने सर झुकती है और कहती है पिताजी ये ठीक है, मैं अब उससे मिलने जाऊंगा। एल्डर पोर्टल खुलता है और वहां से चला जाता है। गू चांग को देखते हैं जो बुजुर्ग से कहता है तुम क्या खबर लेकर आए हो। बुजुर्ग कहता है आप सही थे युवा मास्टर, ताइक्सुआन के पवित्र भगवान ने सुकिंगो को बुलाया और उसे अपने सभी दुखों के बारे में बताया। और फेयर कहता है वर्तमान ताइक्सुआन पवित्र भूमि मजबूत दिख सकती है, लेकिन इसकी मात्रा बहुत अधिक नहीं है। उनके सबसे मजबूत व्यक्ति, सर्वोच्च बुजुर्ग का वास्तव में 300 साल पहले बैठने की मुद्रा में निधन हो गया था। बात सिर्फ इतनी है कि बाहरी दुनिया को अभी तक उसकी मौत के बारे में पता नहीं चला है। इस प्रकार आप वह समर्थन है जिसकी उन्हें वर्तमान में सबसे अधिक आवश्यकता है, युवा मास्टर। इसके अलावा ताइक्सुआन पवित्र भगवान की पत्नी ऊपरी क्षेत्र की एक कुलीन महिला है। तभी उसे ऊपरी क्षेत्र की सेनाओं ने पकड़ लिया और वापस वहीं भेज दिया। वह सुकिंग्स को आप पर पकड़वा कर अपनी पत्नी के निशान भी खोजना चाहता है। गू चैंग स्माइल करता है और कहता है तो मैंने सही अनुमान लगाया। और फेयर कहता है अरे हाँ, ये चेन पर नजर रखें जो वर्तमान में कैद है। बुजुर्ग कहता है ऐसा लगता है कि आपको ये चेन में दिलचस्पी है। गू चैंग सीरियस होता है और कहता है वह महान भाग्य का धनी है, वह मुझे कई अवसर प्राप्त करने में मदद कर सकता है। बुजुर्ग जाते हुए कहता है मैं समझ गया। गू चांग एक लंबी सी सांस लेता है और कहता है मेरे हाथ की हथेली में महान भाग्य वाले 2 चरित्र हैं, लेकिन मैं कितना भी चाहूं फिर भी उन्हें प्राप्त नहीं कर सकता। सिस्टम आता है और कहता है दिन का पहला फेस थप्पड़ पूरा करने पर बधाई, आपने प्रारंभिक 28 चरण सफलतापूर्वक पार कर लिया है, तुम्हें इनाम मिला है। गू चांग अपना उपहार खोलता है और गिफ्ट पैक में होते हैं। पहला होता है सरनी नष्ट करने वाला तावीज, दूसरा होता है इंद्रधनुष लबादा, तीसरा होता है विश्व सीडिल का टूटा हुआ तीसरा भाग। गू चांग देखता है और कहता है ये टूटा हुआ विश्व बीज क्या है। सिस्टम कहता है संपूर्ण विश्व बीज को परिष्कृत करने के बाद आप अपने शरीर के भीतर एक विश्व का पोषण कर सकते हैं। आपके पास अनंत सौभाग्य होगा और आप अपने जीवन और मृत्यु पर नियंत्रण रखेंगे। गू चांग खुश हो जाता है और कहता है दिलचस्प, क्या मैं अपने शरीर के भीतर एक दुनिया बना सकता हूँ? यदि मैं संसार का बीज पूरा कर लूँ तो क्या इस संसार में कोई मुझे मार सकता है? गू चांग अपनी आंखें छोटी करता है और कहता है सिस्टम मेरे सभी बिंदुओं का उपयोग करें। सिस्टम कहता है खेती, पवित्र प्रभु क्षेत्र का शिखर, तकनीकें,
अमर दाववादी संहिता 10,000 राक्षसों प्रतिभा का अवतार शैतान द्वारा भक्षण। अनहरी भाग्यांक 550, भाग्य स्तर 40, सिस्टम शॉप होस्ट का भाग्य मूल्य 1000 तक पहुंचने पर स्वचालित रूप से अनलॉक हो जाएगा। गूचांग कल्टिवेशन कर रहा होता है, फिर अपनी एनर्जी रिलीज करता है। उसकी एनर्जी छत तोड़कर बाहर निकल जाती है। ये सब लोग हैरान होते हैं और एक लड़का कहता है, कैसी भयानक आभा, क्या ये वह है? सुकिंग के पापा भी घबरा जाते हैं। सुकिंग ऊर्जा को देखती है। सुकिंग के अंदर से एक आत्मा निकल कर आती है और आत्मा कहती है, अब अपने आप को देखो। सुकिंग के सामने आकर दूसरी आत्मा कहती है, इसे एक अलग नजरिए से देखें। गू चेंज का न केवल मन और हृदय इतना शांत है, बल्कि वह इतना शक्तिशाली भी है। वह ये चेन या उसका जो भी नाम था उससे कहीं अधिक दिलचस्प है। सुकिंग के चेहरे पर हाथ रखती है और कहती है, हम एक शरीर में 2 आत्माएं हैं। मैं तुम्हें जानता हूँ। सुकिंग घूम जाती है और अपनी आत्मा से कहती है, तुम चुप रहो। गूचांग कल्टिवेशन में पवित्र सम्राट पहुंच गया होता है। गूचांग खुश होते हुए कहता है, क्या ये पवित्र सम्राट क्षेत्र की शक्ति है? एक पल में इसने मेरी सभी प्रतिभाओं को एक कदम आगे बढ़ने का मौका दिया। कितनी भयानक शक्ति थी। अमर दाववादी संहिता के केवल एक स्तर को तोड़ने में बहुत सारे भाग्य बिंदु समाप्त हो गए। ये तकनीक काफी उच्च स्तरीय होनी चाहिए। गूचांग उबासी ले रहा होता है और बाहर आते हुए कहता है, रहने भी दो। जब तक सिस्टम मौजूद है, भविष्य में मेरे पास पर्याप्त से अधिक भाग्य बिंदु होंगे। गूचांग हंसता है और कहता है, ये चेन, यद्यपि आप अपनी पूरी ताकत से खेती करते समय दयनीय दिखते हैं। जब मैं तुम्हारा भाग्य लूट रहा हूं तो तुम बहुत सुंदर लड़के हो। गूचांग स्माइल करता है और कहता है, मुझे आशा है कि यदि मैं आपके भाग्य का दोहन बहुत जल्दी पूरा कर दूं तो आप बहुत सारा भाग्य योगदान कर सकते हैं। गूचांग बुरी मुस्कान हंसता है और कहता है, ये तुम्हारी मृत्यु होगी। हम ये चैन को जेल में देखते हैं और मन में कहता है, क्या तमाशा चल रहा है। पिछले 3 वर्षों में चाहे मुझे किसी भी चुनौती का सामना करना पड़ा हो, मैं हमेशा मौत के जबड़े से बच निकलने और सुरक्षित बाहर आने में सक्षम रहा। मैंने कब इस तरह के अपमान का अनुभव किया है। ये चैन दीवार में मुक्का मारता है और कहता है, गुजरात परिवर्तन। अंगूठी के अंदर से एक लड़की की आवाज आती है और वह लड़की कहती है, जिया चेन। और वह लड़की बाहर आ जाती है। फिर हम उसे लड़की को देखते हैं, बड़ी खूबसूरत है यार। ये चेन कहता है, मालिक कहाँ थे? आपने पहले आकर मेरी मदद क्यों नहीं की? येनजी कहती है, उस समय मुझे एक शक्तिशाली आत्मा की उपस्थिति का एहसास हुआ। मुझे संदेह था कि वह जो भी था उसका मेरे पतन के पीछे दुश्मन से कुछ लेना देना था, इसलिए मैं खुद को प्रकट करने का साहस नहीं कर सका। फेल कहती है, तो फिर तुम्हें इतना लापरवाह नहीं होना चाहिए था। ये चैन चिल्ला कर कहता है, लापरवाह? क्या आप भी चाहते हैं कि मैं सुकिंग्स को छोड़ दूं? यानजी ये चेन के मुंह पर उंगली रखती है और चुप करा देती है, हमें अभी भी इस पर कुछ और विचार करने की आवश्यकता है। गू चेंज की उत्पत्ति न केवल भयानक है, बल्कि शक्तिशाली लोग भी उसका समर्थन कर रहे हैं। हम उसका डटकर सामना करने का जोखिम नहीं उठा सकते। ये चेन यानजी का हाथ हटा देता है और कहता है, तो क्या मैं बस एक पल के लिए बदकिस्मत था? यानजी मान में कहती है, आप अपनी कमियों से सीख नहीं रहे हैं, बल्कि और भी अधिक आ रहे हैं। आप अभी भी बहुत अपरिपक्व हैं। यानजी पीछे से कहती है, हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता आपको आपकी वर्तमान स्थिति से बाहर निकालना है। मुझे लग रहा है कि इस कालकोठरी में कई शक्तिशाली स्वामी फंसे हुए हैं, शायद। ये चेन खुश होता है और कहता है, मेरे पास एक आइडिया है। हंसता है और कहता है, सैकड़ों वर्षों से ताइकुवान पवित्र भूमि पर ड्रैगन वेन्स का स्वामित्व होने का एकमात्र कारण यह है कि संप्रदाय सर्वोच्च बुजुर्गों की ताकत से डरते हैं। लेकिन बाहरी लोग यह नहीं जानते कि सर्वोच्च बुजुर्ग की मृत्यु 300 साल पहले हो गई थी। ईवल हंसता है और कहता है, मास्टर, यदि आप ये जानकारी फैलाते हैं तो जो संप्रदाय अपने लिए ड्रैगन वेन्स का लालच कर रहे हैं, वे निस्संदेह सामूहिक रूप से इस स्थान को जीतने का प्रयास करेंगे। और तब मैं अराजकता के बीच से बच सका। यानजी कहती है, यदि ऐसा हुआ तो मुझे डर है कि ताइक्सुआन की पवित्र भूमि नष्ट हो जाएगी। उन्होंने इतने वर्षों तक आपकी देखभाल और पालन पोषण किया है। ये चैन आगे जाता है और कहता है, मुझे परवाह नहीं है। वे ही थे जिन्होंने मेरे साथ बेरहमी से व्यवहार किया। मैं चाहता हूं कि उनमें से हर एक मुझे अपमानित करने के परिणाम का स्वाद चखें। बुजुर्ग सारी बातें सुन रहे हैं और मन में कहते हैं, क्या अवसर था। युवा मास्टर गो पहले एक शक्तिशाली मास्टर की इस शेष आत्मा के बारे में बात कर रहे थे। सुकिंग आती है और गू चैंग से कहती है, युवा मास्टर गो, आपके शब्द काफी दिलचस्प थे। क्या ऊपरी क्षेत्र वास्तव में उतना बड़ा है जितना आपने बताया है? सुकिंग की आत्मा कहती है, बताया तो। गू चेंज युवा और विचारशील व्यक्ति हैं। वह ये चेन या जो भी उसका नाम था उससे कहीं बेहतर है। गू चैंग चाय पी रहा है और कहता है, ऊपरी क्षेत्र बड़ा है या नहीं, आप स्वयं जाकर क्यों नहीं देखते? सुकिंग कहती है, युवा मास्टर, आप मजाक कर रहे होंगे। अर्ध भगवान की ताकत के बिना बाधा को तोड़ा नहीं जा सकता। आजकल कोई भी ऊपरी लोकों तक कैसे पहुंच पाएगा?
यहाँ तक कि पूर्वी जंगल में सभी पवित्र भूमि की सबसे शक्तिशाली खेती केवल छद्म पवित्र सम्राट क्षेत्र में ही है। गु चैंग कहता है, क्या अर्धदेव क्षेत्र में होना वास्तव में इतना शक्तिशाली है? एक बार जब आप ऊपरी लोकों में पहुंच जाएंगे तो आपको एहसास होगा कि क्वासी गॉड क्षेत्र कितना महत्वहीन है। सुकिंग कहती है, युवा मास्टर, यदि हम ऊपरी लोकों में होते तो क्या आप मेरी रक्षा कर पाते? गु चैंग सीरियस होता है और कहता है, तुम्हारा इससे क्या मतलब है? सुकिंग कहती है, मैं जानता हूं कि मेरी वर्तमान स्थिति से आपको खुश करना मेरे लिए कठिन हो सकता है, लेकिन मैं जीवन भर आपकी सेवा करने को तैयार हूं। सिस्टम कहता है, गु चांगगे के प्रति सुकिंगे का स्वभाव बदल गया है। ये चेन की फॉर्चून वैल्यू में 40 की कमी हुई, मेजबान की फॉर्चून वैल्यू में 200 की वृद्धि हुई। गु चैंग सिस्टम की बात सुनकर हैरान होता है और कहता है, यदि भाग्य के चुने हुए ये चेन से संबंधित चरित्र का विकास मार्ग बदल जाता है तो मेरे भाग्य मूल्य में वृद्धि के बदले में उसका भाग्य मूल्य कम हो जाएगा। गु चैंग हंसता है और कहता है, यदि ऐसा है तो चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। गु चैंग सुकिंग से कहता है, प्लीज, मुझे ऐसा लगता है कि सेंट ईएसएस किंग का रवैया निश्चित रूप से जल्दी बदलता है। क्या आप अपना बलिदान दे रहे हैं ताकि मैं ये चेन को रिहा कर दूं? सुकिंग हैरान होती है और कहती है, मैं ऐसा कुछ करने की हिम्मत नहीं करूंगा। मैं जानता हूं कि मेरी शक्ल यंग मास्टर की गहरी आंखों के लायक नहीं है। मैं जो कुछ भी कर रहा हूं वह केवल इस उम्मीद में अपनी ईमानदारी व्यक्त करने के लिए है कि युवा मास्टर आज ग्रेट हॉल में जो कुछ भी हुआ उसे दिल से नहीं लेंगे। गु चैंग चाय का कप नीचे रखता है और कहता है, ओह, ये चेन आपसे इतना प्रभावित है कि उसने ताइक्सुआन पवित्र भूमि से नाता तोड़ने में संकोच नहीं किया, फिर भी आप उसे इस तरह से भुगतान कैसे करते हैं? सुकिंग कहती है, मैं ये चेन की गलतियों को हल करने में असमर्थ हूँ। मेरे पिता और संप्रदाय की खातिर और कुछ भी अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। सुकिंग कहती है, सच कहा जाए तो मेरी शारीरिक संरचना 9 yin मिस्टिक ब्यूटी फिजिक की है, इसके बारे में कोई और नहीं जानता। सिस्टम कहता है, सुकिंगे ने समर्पण का थोड़ा सा इरादा दिखाना शुरू कर दिया है। ये चेन की फॉर्चून वैल्यू 40 से कम हो गई, मेजबान की फॉर्चून वैल्यू 200 बढ़ गई। गु चांग सिस्टम की बात सुनकर हैरान होता है और चाय का कप नीचे रखता है और कहता है, 9 yin रहस्यवादी सौंदर्य शरीर, ये शोधन के लिए एक उत्कृष्ट संरचना है। वह कितनी उदार है कि उसने स्वेच्छा से अपना रहस्य मेरे साथ साझा किया। सुकिंग की तरफ देखता है और मन में कहता है, ये चेन का फॉर्च्यून मूल्य अब 400 अंक से भी कम हो गया है। सुकिंग्स एक अविश्वसनीय रूप से चालाक महिला है जो बड़ी तस्वीर को महत्व देती है। निर्णय लेने से पहले उसने ताइक्सुआन पवित्र भूमि की दुर्दशा और मेरी स्थिति दोनों को ध्यान में रखा। गु चांग हंसता है और कहता है, मैं दूसरों का शोषण कर सकता हूँ, लाभ प्राप्त कर सकता हूँ और एक ही समय में ऐसी सुंदर महिला के साथ घूमने का आनंद ले सकता हूँ। एक खलनायक बनना निश्चित रूप से अच्छा है। गु चैंग सुकिंग से कहता है, हम 9 yin मिस्टिक ब्यूटी फिजिक परिष्कृत करने के लिए सर्वश्रेष्ठ फिजियो में से एक है और फिर भी आपने मुझे यह इतनी आसानी से बता दिया। सुकिंग के हाथ कांप रहे हैं और कहती है, मेरे परिवार का संप्रदाय मेरे पूर्वजों के हजारों वर्षों के श्रमसाध्य प्रयासों से बना था। मेरे जीवन का मूल्य इसकी तुलना में कम है। सुकिंग शर्मा कर कहती है, जब तक युवा मास्टर गु ताइक्सुआन की पवित्र भूमि को उसके विनाश से बचा सकते हैं, मैं इसके लिए तैयार हूँ। गु चैंग कहता है, सिस्टम, चूंकि उसने स्वेच्छा से अपना स्वार्थ मुझे अर्पित किया था, उसे खाने से भाग्य में कोई कमी नहीं होगी, क्या ऐसा होगा? सिस्टम कहता है, सुकिंग और ये चेन के वर्तमान भाग्य के कारण यदि आप आगे बढ़ते हैं तो भाग्य का प्रतिकूल प्रभाव प्राप्त होने की अत्यधिक संभावना है। सिस्टम की बात सुनकर गु चांग की चेहरे की नशे बहार आ जाती हैं और गु चैंग मान में कहता है, स्वर्ग और मेरी घटिया किस्मत को धिक्कार है। मैं जानता था कि कुछ भी इतनी आसानी से नहीं मिलेगा। गु चैंग सुकिंग से कहता है, आपने मुझे वह रहस्य इतनी आसानी से बता दिया। क्या तुम्हें डर नहीं है कि मैं इसे लीक कर दूंगा? सुकिंग कहती है, मुझे आपके चरित्र पर पूरा विश्वास है, युवा मास्टर। गु चैंग अपनी जगह से खड़ा होता है और आगे जा रहा होता है और कहता है, मैं ऐसे व्यवहार करूंगा जैसे कि मैंने आपके बारे में कुछ भी नहीं सुना है। यह एक दुर्लभ स्थिति है। पवित्र किंगगे, यदि आप मुझे ये कहकर हिलाने की कोशिश कर रहे थे तो कृपया घर लौट जाएं। सुकिंग गु चैंग को रोकने के लिए आगे बढ़ती है। गु चैंग हाथों को हटा देता है। गु चैंग घूर कर देखता है और कहता है, साधो, कृपया कुछ आत्मसम्मान रखें। सुकिंग की आत्मा कहती है, यहाँ तक कि एक सुंदरी जिसे सीधे उसके दरवाजे पर भेजा गया था उसकी रुचि को कम नहीं कर सकी। आत्मा बाहर आती है और कहती है, जैसा कि मैंने सोचा था, ये गु चांग जी वास्तव में एक रहस्यमयी चीज है। सुकिंग उदास हो जाती है और कहती है, अगर मैं ध्यान से सोचूं तो युवा मास्टर गु ने आज ग्रेट हॉल में कुछ भी गलत नहीं किया, लेकिन मैंने पहले से ही उसके बुरे आदमी होने की कल्पना कर ली थी। क्या मैं उसके बारे में गलत थी? सिस्टम कहता है, सुकिंगे ने अपने विचार बदल दिए हैं। भाग्य मूल्य में 20 की वृद्धि हुई और भाग्य मूल्य में 100 की वृद्धि हुई। गु चैंग कहता है, तो सुकिंगे का चरित्र विकास हो रहा है। यदि ऐसा है तो मुझे स्वयं ये चेन से फसल प्राप्त करनी चाहिए।
बुजुर्ग कहता, हाँ, जैसा कि आपने अनुमान लगाया था, ये चेन वास्तव में एक शक्तिशाली गुरु की शेष आत्मा के साथ है। गु चांग ये चेन के पास आता है और ये चेन चिल्लाकर कहता है, गु चेंज, तुम यहाँ किस लिए आए हो? गु चांग कहता है, जाहिर है, मैं आपसे मिलने आया था। फेय कहता है, ओह, मेरा मतलब था, मैं यहाँ आपका समर्थन करने वाले मास्टर को अपना सम्मान देने आया हूँ। ये चेन कहता है, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? मैं नहीं जानता आपका क्या मतलब है। गु चांग कहता है, बहुत हो गया दिखावा, आप अपने चेहरे के भाव से किसे मूर्ख बना सकते हैं। गु चांग ये चेन की अंगूठी देख रहा है और कहता है, वरिष्ठ, क्या आप छिपते रहेंगे? यह एक मास्टर बनना नहीं है। येनजी अंगूठी से बाहर आती है और कहती है, मैंने आपका दुश्मन बनने की योजना नहीं बनाई थी, युवा मास्टर। इसलिए मेरे जैसी बची हुई आत्मा को ऐसी कठिन स्थिति में आकर डालने का कोई कारण नहीं है। गु चांग कहता है, आप मुझे गलत समझते हैं, सीनियर। मैं बस ये जानने को उत्सुक था कि कौन सा सर्वशक्तिमान अस्तित्व ये चेन जैसे मूर्खतापूर्ण कूड़े को इतनी ऊंचाइयों तक ले जाने में सक्षम था। मान में कहता है, मैंने सोचा था कि यह कोई बूढ़ा दादा होगा, लेकिन यह एक युवा महिला है। ये चेन चिल्लाकर कहता है, गु चांग जी, आप कचरा किसे कह रहे हैं? गु चांग कहता है, हमेशा ऐसी घटनाएं होती रही हैं जहां सुअरों के सामने मोती रख दिए जाते थे। जैसा कि कहा जाता है, अच्छे पक्षी सबसे अच्छे पेड़ों पर आराम करना चुनते हैं और अच्छे जागीरदार सबसे अच्छे स्वामी के लिए काम करना चुनते हैं। क्या ये चेन के साथ रहना आपकी प्रतिभा की बर्बादी नहीं है? यानजी मान में कहती है, वह हमारे संबंध जहाज को चुनौती देने की कोशिश कर रहा है। ये चेन चिल्लाकर कहता है, तुम घृणित कमीने। गु चेंज, तुमने न केवल मेरा किंग्स चुराया, बल्कि अब तुम्हारी नज़र मेरे मालिक पर भी है। गु चांग कहता है, मैंने आपकी किंग चुरा ली, मैं इसके लिए दोषी नहीं हूँ। आपको ये जानना चाहिए कि शुरू से ही उसने सब कुछ अपनी मर्जी से किया। ये चेन चिल्लाकर कहता है, बकवास मत कर। गु चांग अपना हाथ आगे कर रहा है और कहता है, मनुष्य ऊपर की ओर चढ़ते हैं और पानी नीचे की ओर बहता है। अस्तित्व का नियम ऐसा है जो हमारे ब्रह्मांड में सभी पर लागू होता है। गु चांग लकड़ी पर अपनी 2 उंगली रखता है, लकड़ी एकदम से ब्लास्ट हो जाती है। ये चेन घबरा जाता है और गु चांग कहता है, लेकिन आप, यदि आप वास्तव में अपने स्वामी के लिए सर्वश्रेष्ठ चाहते हैं तो उसे पीछे न रखें। गु चांग अपना एक पैर आगे करता है और कहता है, क्या आप सचमुच सोचते हैं कि एक अवशेष आत्मा इस दुनिया में लंबे समय तक रह सकती है? गु चांग यान जी के सामने आता है और कहता है, वरिष्ठ, यदि आप मेरा अनुसरण करना चाहते हैं तो मैं न केवल आपको भौतिक शरीर प्राप्त करने में मदद कर सकता हूँ, मैं आपको अपने चरम पर लौटने में भी मदद कर सकता हूँ। ये चेन चिल्लाकर कहता है, गुजरात परिवर्तन, यह मेरे और मेरे स्वामी के बीच है। यदि तुम कूड़ा कचरा बोलते रहे तो मैं तुम्हारा मुंह फाड़ दूंगा। सिस्टम कहता है, ये चेन की मानसिक स्थिति लगातार क्षतिग्रस्त हो गई है। उसका भाग्य मूल्य 20 कम हो गया है और मेजबान का भाग्य मूल्य 100 बढ़ गया है। गु चांग कहता है, वरिष्ठ, आप पहले से ही जानते होंगे कि मेरी पृष्ठभूमि का उल्लेख किए बिना भी मैं अभी भी अन्य सभी पहलुओं में ये चेन से कहीं अधिक उत्कृष्ट हूँ। मैं जानता हूं कि ये चेन आपकी आत्मा को पोषित करने के लिए आपको आत्मिक ऊर्जा प्रदान कर सकता है, लेकिन वर्तमान प्रगति को देखते हुए क्या वह आपके लिए एक बंधन से अधिक नहीं है? ये चेन कहता है, मास्टर, उस बकवास को मत सुनो, वह तुम्हें बरगलाने की कोशिश कर रहा होगा। यानजी मान में कहती है, क्या वह सचमुच हमारे रिश्ते को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है? गु चेन जितना शक्तिशाली है कि बिना किसी परेशानी के ये चेन को मार सकता है, तो उसे ऐसा करने की आवश्यकता क्यों होगी? क्या मैं इसके बारे में ज्यादा सोच रहा हूँ? क्या वह केवल मुझे अपने साथ मिलाने की कोशिश कर रहा है? ईमानदारी से कहूँ तो गु चेंज ने कुछ भी गलत नहीं किया है। हालांकि ये चेन उसे उकसाता रहा और उसके लिए परेशानियां पैदा करता रहा। गु चांग स्माइल करता है और कहता है, क्या आपने डेलीबरेटिंग समाप्त कर ली है? यानजी कहती है, ये चेन ही वह व्यक्ति था जिसने मुझे मेरी मृत्यु से बचाया था, इसलिए स्वाभाविक रूप से मैं अब उसे नहीं छोड़ूंगी। गु चांग कहता है, मैं तुम्हें इस पर विचार करने के लिए कुछ समय दूंगा। यदि आप अपना मन बदलते हैं तो मैं ये चेन के पिछले अपराधों पर नजर डालूंगा और उसे जाने दूंगा, यहाँ तक कि ताइक्सुआन की पवित्र भूमि पर उसकी सजा वापस लेना और उसे उसकी पूर्व स्थिति में बहाल करना भी असंभव नहीं होगा। फेयर कहता है, मैं उसे सुकिंग्स भी दे सकता हूँ। यानजी कहती है, युवा मास्टर गो, कृपया रुकें, मैं आपकी ईमानदारी की सराहना करती हूँ। गु चांग अपनी उंगली में पावर एकठी करता है और कहता है, आपको वास्तव में इस पर विचार करना चाहिए। जाने से पहले मेरे पास आपके लिए एक उपहार है। गु चांग सामने एक बॉक्स कर देता है, वह भी खोलकर। यूज बॉक्स में एक गोली होती है, प्राचीन आत्मा मरम्मत करने वाली पवित्र औषधि, माइंड कन्वर्जन जेन्स पिल।